परमार्थ वचनिका का अभ्यास हम कर रहे हैं। जैन धर्म क्या देता है, इसका उत्तर ये है कि जैन धर्म कोई धन वैभव, सोना चांदी, हीरे मोती, पुण्य के उदय, राज्य संपदा, है ना, धन वैभव और इंद्रपद, ये सब नहीं देते। निरोगता, सुंदरता, है ना, प्रसिद्धि, पद, ये नहीं मिलती जैन शासन से। फिर क्या फायदा? फिर क्या फायदा? जो मिला और जैन धर्म में जिसकी मिला ऐसा नहीं ये नहीं, जैन धर्म ये नहीं देता। जैन धर्म इसके लिए नहीं है, देख लेना आप, क्योंकि जिनको हम पूज रहे हैं वे नग्न अवस्था में है, वे तो ये सब छोड़कर निकले हैं, समझेगा नहीं? ये छोड़ने वाला मार्ग इन चीज़ों को समझ रहे? ये चीज़ें प्राप्त करने के लिए मार्ग नहीं है ये चाहिए तो दूसरी तरफ जाओ, घूमो, समझ रहे? वहाँ पर भी मिलेगा नहीं, पर घूम कर आओ। यहाँ पर क्या मिलेगा फिर? यहाँ पर परमार्थ मिलेगा। परमार्थ मतलब एक महान पदार्थ मिलेगा जिसके प्राप्ति होने पर इन चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं पड़े। न धन, न वैभव, न भोग, न सामग्री, न पद, न प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, है ना, सोना चांदी, हीरे मोती, इन सब की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। समझेंगे? वे सब पौद्गलिक है, मिट्टी है, इस रूप दिखने लग जाएंगे तो उधर के आकर्षण घट जाएंगे। और इधर एक चैतन्य हीरा अनंत गुणों से भरा हुआ अरहंत सिद्ध दशा का, समझ रहे, उत्पादन करता, केवल ज्ञान का उत्पादन करता, अनंत सुख को उत्पन्न करने वाला, शाश्वत, अनादि अनंत, है ना, ऐसा भरगच्छ भगवान स्वरूपी एक आत्मा, वह है परमार्थ, वह देता है जिन शासन। समझ रहे? कि जिनको ये प्राप्त होता है उनको धन आदि की आवश्यकता पड़ती ही नहीं, वे तो धन को त्यागते हैं। वे ये जानते हैं कि धन आदि के चक्कर में परमार्थ की आराधना नहीं हो रही है। तो वो जितने हमारे तीर्थंकर हैं वे तो महान राज्य पद के धारक थे, राजघराने में ही जन्मे थे, कोई कमी थी नहीं, चक्रवर्ती थे, शांतिनाथ जी को तो नाथ जी तो, पर वो छोड़ रहे थे किसके लिए? बोले परमार्थ के लिए। परमार्थ परम पदार्थ है इस देह के भीतर, समझे कि नहीं? वो उसमें से ही हमने क्या कहा, अरंत सिद्ध दशा निकलती है, वो ही ज्ञान का उत्पादन करता है, वही सुख का उत्पादन करता है। हमें जो ज्ञान और सुख की भूख थी अनादि से, वो इससे सेटिस्फाइड होती है, समझे कि नहीं? इसलिए इस विश्व का सबसे महान पदार्थ का ज्ञान किसको कराया जा रहा है? उसी महान पदार्थ को, वो आपको, वो हम हैं, वो महान पदार्थ है एक विश्व के, उसको उसकी जानकारी कराई जा रही है। ये जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा देख लो, इशारा तो परमार्थ की ओर ही है, हाँ या नहीं? वो ये बोल रहे कि मेरी आराधना करो, बताओ सच में दिखाओ। भगवान जी ये बोल रहे कि मेरी आराधना करो, क्या बोल रहे? अपनी आराधना करो, अपनी, इधर भगवान इधर, समझे कि नहीं? उन्होंने वो परमार्थ दिखाया, इसलिए हमारे को उनकी महिमा आई, तो हमने भले ही उनकी भक्ति गा दी, परंतु उनका उपदेश ये नहीं है कि मेरी ही भक्ति करो। हमने क्या कहा, मुनि दीक्षा में दर्शन करने का कोई नियम नहीं होता, पता है? प्रतिदिन देव दर्शन का नियम नहीं उनको। अगर आप परमार्थ की आराधना कर रहे हो तो आपको देव दर्शन की कंपलसरी नहीं। अब शिखर जी में क्या दर्शन को नीचे आएंगे वो रोज रोज गिरनार जी से विचार करो, जंगलों में गए तो दर्शन को आएंगे? अरे इधर भगवान देख रहे हैं हम अंदर, तो बाहर कहाँ को दर्शन की आवश्यकता है? और मैं आपको ये बोल देना चाहता हूँ, हमारी भी तैयारी इतनी हो जाए कि कल चल के कर्मों ने अगर आके छीन ली, बेड रिडन कर दिया, दर्शन ना हो पाए, समझेगे नहीं, कर्मोदय के कारण, तो भी अपने अंदर अब इतना कमा के रखना कि दर्शन के बिना भी अपना धर्म अड़े नहीं, रुके नहीं, इतना तो हमने अंदर कर ही लेना चाहिए। शास्त्र पढ़ने को नहीं मिले तो उतना भी अंदर उतार दो, शास्त्र भी उतार दो, जिनेंद्र भगवान की मुद्रा भी अंदर उतार दो, इधर ही भगवान है। और ज्ञान कहाँ से मिलेगा? इधर से ही आता है, समझे कि नहीं? भगवान इधर, ज्ञान इधर, सुख इधर। तो ये जिन शासन बता रहा है कि अगर अंदर भगवान खोजते हैं तो बाहर भगवान खोजने की जरूरत भी नहीं है, समझ रहे? तो उस महान
पदार्थ को अपनी ही भूल हो गई है, मतलब स्वयं को भूल गया है। और ये भूल के कारण, स्वयं को भूलने के कारण बड़ी दीनता है उसके जीवन में। दीनता कैसी है कि वो निरंतर विषयों से, पुण्य के उदय से, मिट्टी से सुख खोजते रहता है, वो निरंतर इच्छा करते रहता है। इच्छा करते करते दयनीय अवस्था में हो जाता है, मतलब उसकी इतनी बुरी अवस्था होती है कि बताओ, मांगने लग जाता है, गिड़गिड़ाने लग जाता है, चिंता करने लग जाता है, भयभीत होता है। समझ रहे? निरंतर बदलना चाहता है, कुछ करना चाहता है, कुछ प्राप्त करना चाहता है, जैसे अपने पास कुछ हो ही नहीं और सब दूसरों से ही मिलने वाला हो। इतना मांगता है कि उसको बोलो मांगना बंद करो तो वो बोलता है कैसे संभव है। हम क्या कहें, उसकी मांगने की हद यहाँ तक पहुँच जाती है कि वो मंदिर में आके भगवान जी की भक्ति नहीं, मांगना ही करता है, मांगता ही रहता है। समझे कि नहीं? हमने बताए थे कि छोटे गरीब मंदिर के बाहर मांगते हैं, बड़े गरीब मंदिर के अंदर। अभी तो गरीब बड़ी उसकी, आप समझ लेना क्या बोलना था हमारे को, है कि नहीं? जो छोटे है ना वो बाहर, जो बड़े वो अंदर। समझे कि नहीं? अब मांगने कोई आए हैं यहाँ पर भी, बताओ, जो बता रहे कि तू परिपूर्ण है, तू है ना, तू मंगलकारी पदार्थ है, तू परिपूर्ण है, तू शुद्ध है, तू ज्ञायक है, तू चैतन्य है, उनसे ही बोलो पत्नी दे दो, पीछे दे दो, गाड़ी दे दो, वैभव दे दो, है ना, पद दे दो, प्रसिद्धि दे दो। देखो कितनी, क्या कहे हम, दे क्या रहे हैं, मांग क्या रहा है। भगवान का न दे रहे हैं, मिट्टी मांग रहा है। समझ रहे कि नहीं? हाँ, भिखारी ही है। तो वही बोल रहे, उसकी दयनीय दशा देखो कितनी गई गुजरी। बाहर भी मांगते रहता है पुण्य की वजह से, है कि नहीं, और मंदिर में भी मांगता है। समझे कि नहीं? तो इस जीव को इसके जबरदस्त जो पदार्थ है, महान पदार्थ है, परमार्थ है, उसको उस परमार्थ की खबर कराने के लिए किसका प्रयोग होता है? जिन शासन में व्यवहार का प्रयोग होता है। व्यवहार बिना परमार्थ का उपदेश असंभव है, आचार्य कुंदवी कहते हैं, है ना, 8वीं का। तो व्यवहार के माध्यम से इसको उसका परमार्थ बताया जाता है, परम पदार्थ बताया जाता है। समझे? तो व्यवहार दो प्रकार का हमने प्रयोग किया था, तो बताया था आगम और अध्यात्म। आगम के व्यवहार से इसको पहले जीव की पहचान कराई जाती है और फिर अध्यात्म के व्यवहार से, समझे, और इसको एक बार अपना परमार्थ दिख गया तो फिर तो व्यवहार की आवश्यकता ही नहीं। क्यों? व्यवहार काहे के लिए था? परमार्थ को देखने के लिए था। और एक बार परमार्थ हो गया प्राप्त तो व्यवहार की आवश्यकता नहीं। समझे? इसकी 3 दशा बताई, अशुद्ध, मिश्र, शुद्ध। तो इस 3 अवस्था को इनके लिए 3 व्यवहार कहे गए, है ना, अशुद्ध व्यवहार, मिश्र व्यवहार और शुद्ध व्यवहार। इन तीनों के माध्यम से इस जीव को उठाएंगे कहाँ तक? परमार्थ तक पहुँचाने के लिए। तो फिर अशुद्ध व्यवहार जो था अशुद्ध व्यवहार में इसको आगम और अध्यात्म दिखाया गया। तो आगम में क्या बताया गया कि देखो जितने जीव दिख रहे हैं यहाँ पर, ये सब जितने आपको दिख रहे हैं, बाहर भी जितने भी दुनिया में जो जो दिख रहा है आपको, वो मुख्यतः से शरीर है। समझे? किसका? कि कर्मों ने उत्पन्न किया हुआ शरीर। किसके कर्मों ने? एक जीव था, उसके असंख्यात प्रदेश पर, एक एक प्रदेश पर अनंत कार्मण वर्गणाएं थी, एक एक कार्मण वर्गणा पर अनंत कर्म परमाणु थे, और उसके फल में उसको एक शरीर प्राप्त होता है। तो जो आपको दिख रहा है वो क्या है? आहार वर्गणाओं से बना हुआ शरीर। आहार वर्गणाओं को इन्वाइट किसने किया? कार्मण वर्गणाओं ने, कर्म की परमाणुओं ने। ठीक है, और फिर कर्म के परमाणु इस आत्मा के साथ है। तो ये जीव के कर्म के कारण देखो कितनी दशा होती है, 4 प्रकार की गतियाँ है। समझ रहे? 84 लाख योनियाँ है उसके अंदर। समझ रहे? और फिर बताओ कितने 148 कर्म प्रकृतियों के कारण इस जीव की पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, देव नारकी आदि सब, ठीक है ना, त्रस, स्थावर, पर्याप्त, अपर्याप्त, निवृत्त, पर्याप्त। समझ रहे? और फिर देखते जाओ, आप लगाते जाओ, कितनी वैरायटी है, अनंत जीव राशि इतनी। ये सब क्या है? ये आगम का कथन है जीव को बताने के लिए, जीव को समझा रहे। देखो ये जीव का, इसकी दशा देखो क्या क्या हो गई।
पाषाण खंड कह रहे कठोरता त्यागो। वो पहाड़ बता रहे हैं कि ये भी जीव है, पानी, हवा, वनस्पति, अग्नि, जल, सब ये जीव के शरीर ही है, आहार वर्गणों से बने हुए, समझ रहे। तो ये शरीर क्यों है? क्योंकि वैसे कर्म परमाणु क्यों है? क्योंकि वह जीव है। तो जीव ऐसे कर्म क्यों करता है, या कर्म क्यों अट्रैक्ट करता है? अनादि से जितने जीव है वे ऐसे ही है ना। हम भी, भगवान महावीर भी ऐसे ही थे, ठीक है। या फिर 24 तीर्थंकर ले लो अपने 24, सब ऐसे ही थे, जीव थे, उनके साथ अनंत कर्म वर्गणाएं थी, समझ रहे। और कर्म वर्गणा से मिला हुआ शरीर जो आपको दिख रहा है, ये बोलो क्या है? ये आहार वर्गणा से बना हुआ शरीर है। ये भगवान जी है ही नहीं। जिन वर्णन कछु और है, यह जिन वर्णन नाही, समझ रहे। जीव से जुदा पुद्गल मई इस देह की स्तवना करी, माने मुनि जो केवली वंदन हुआ स्तवना हुई। निश्चय विषय नहीं योग्य ये, नहीं देह गुण केवली के, जो केवली गुण को स्तवे, परमार्थ केवली वह स्तवे। ये आचार्य कुंद बुद्ध की गाथा है। अरे हमने केवली भगवान के गुणों को स्तवन ही नहीं किया, हमने देह के गुणों को स्तवन करके आ गए हैं, बताओ। मतलब आहार वर्गणाओं के वर्णन करके आ गए हम, उसी की वंदना और स्तुति करके आ गए। इस आहार वर्गणाओं के पीछे, समझ रहे कि नहीं, कार्मान वर्गणा के पीछे एक अनंत चतुष्टयधारी चैतन्य वस्तु थी, उसकी तो स्तुति हुई नहीं, समझे कि नहीं। तो कहना यह है कि सभी जीव ऐसे ही रहते हैं, कर्म से ही भी होते हैं। तो ये कर्मों का बंधन होता काहे से है? तो जीव के विकारी भाव से, अपने अंदर जो विकारी बना है हमारा, समझे कि नहीं, अपनी दशा को भूले है। ये जो शरीर मिलता है और आसपास की चीज़ें मिलती है, ये मैं, मेरी, मैं इनको कर रहा हूँ, मैं इनको भोगता हूँ, ऐसी जो भ्रांति होती है हमारे अंदर, ये जो अज्ञान है ना, ये भ्रम है, इससे ही कर्म संचय होते हैं, समझ रहे। इससे कर्म संचय होते हैं, वो कार्बन वर्गणा, फिर आहार वर्गणा, समझे कि नहीं। एक जीव अनंत परमाणु, कर्म के कितने परमाणु, आहार वर्गणों के कितने परमाणु, और सब मिलाकर के एक दिखता है। ये जो दिख रहा है आपको, समझ यहाँ पर ये संसारी जीव देख लो, कार्बन वर्गणा ऐसा दिखता है क्या? एक शरीर रहता है, उसके पीछे कर्म के परमाणु अनंत, तो उसके पीछे एक जीव, समझ रहे। अब इस जीव को पहले बाहर का स्वरूप बताया कि देखिए ये है चक्कर, ये जो दुनिया दिख रही है ये है रियलिटी उसकी। ये दिख रहा होगा, कोई पत्नी है, कोई बच्चा है, कोई माँ बाप है, कोई भाई बहन है, समझ रहे, है ना, कोई मनुष्य है, कोई नारकी, कोई तिर्यंच है, ऐसा नहीं है। जीव एक है, उसके साथ अनंत कर्म परमाणु है, समझ रहे, और आहार वर्गणा है, उसके कारण उसके साथ एक शरीर है। ये है रियलिटी आगम वाली जो बता रहे हैं। अब इससे क्या होता है, हमको पता चलता है, हाँ यार ये तो सब जीव की, देखो देखो ये जीव की विराट नाम का फल, ये तो सब जीव ने, समझ रहे, जीव के अलग अलग शरीर है। और क्या है दुनिया, वो पहाड़ भी जीव के शरीर है, वो पानी पेट जीव का शरीर है, हवा जीव का शरीर है, समझ रहे। ये पानी, अग्नि, वनस्पति है, जीव, ये मनुष्य देखो, तिर्यंच देखो, शरीर ही तो है। और क्या, शरीर का ऐसे बनते हैं आहार वर्गणा से, समझ रहे, औदारिक शरीर जो हम देख रहे हैं उनको। फिर वे आहार वर्गणा कैसे आती है? कर्मण वर्गणा इन्वाइट करती है उनको, वही तो जमा करती है ना। कर्म आहार, नो कर्म आहार होता है कि नहीं, कैसे होता है वो? कर्मण वर्गणाओं के निमित्त से, जैसे उदय होगी वैसे वर्गणा जमा करता है वो आहार वर्गणा, समझ रहे। और फिर उससे भी शरीर बनता है उसका, इतने बारीक सा आता है पेट में, पता है ना, गर्भ में, फिर वहाँ से इतना बड़ा कैसे हो जाता है वो, वर्गणा जमा करता है वो, समझ रहे। कौन वर्गणा, कैसे वर्गणा जमा करेगा? जैसे उदय थे, जैसे अंदर कार्मान वर्गणा है, वैसे आहार वर्गणा जमा करता है, समझ रहे ना। मुझे आना है विषय पे जल्दी से। तो पहले आगम का कथन समझो, सब जीव है कि नहीं, सब कर्म बंधन सही है कि नहीं, सबके साथ शरीर है कि नहीं, ये हो गया जीव का स्वरूप, आगम कथित जीव का स्वरूप। इससे क्या कर रहे हैं हम उसको जीव तक पहुँचा रहे हैं। देख सब मिला करके जीव है, और जीव जो विकारी भाव करते हैं उससे कर्म बंधन होते हैं। तो अब जीव का स्वरूप बताने का है कि जीव कैसा है, बताओ। तो जीव का स्वरूप बताने के लिए बताया कि उसको, वो तो एक चेतन पदार्थ है, देह प्रमाण, समझ रहे। जितनी देह होती है उतना विस्तारित होता है, उसके अंदर अनंत गुण होते हैं, शक्तियाँ होती है, जो ज्ञान दर्शन रूप से परिणमता है वो जीव है। तो ये कथन हो गया अध्यात्म का, समझ रहे। तो अब क्या कहेंगे, आगम क्या कहेगा, अगर तुझे इन कर्मों से मुक्त होना है तो तुझे अनुव्रत, प्रतिमाएं, महाव्रत लेने होंगे, और तुझे तब इन कर्मों से मुक्ति मिलेगी। ये तो किसका कथन है? यह आगम कथन हुआ, समझ रहे। महाव्रतों से कर्मों का नाश होगा और उससे मुक्ति मिलेगी, ये आगम कथन है। सही है कि गलत है? सही है। अध्यात्म कहेगा, बोलो क्या है? आगम ने राग का जब नाश होगा तब कर्मों का नाश होगा, तब मुक्ति मिलेगी। तो आगम और अध्यात्म, अब देखो ये क्या है, अध्यात्म जो है
वो सूक्ष्म होता है, आत्मा से संबंधित होता है, लेकिन वो सूक्ष्म होने से सभी जीव उसको पकड़ नहीं पाते। वो थोड़ा समझने में कठिन पड़ता है लोगों को, जिसकी बुद्धि मोटी हो और रुचि कम हो, ऐसे जीवों को ये सूक्ष्म बात समझ में नहीं आती। इजी क्या समझ में आती है? क्रिया। क्रिया सुगम होती है, क्रिया करना कॉपी पेस्ट ही रहता है, वहाँ पर दिमाग लगाने काम है नहीं। समझ रहे कि नहीं? बताओ, नकल में अकल यूज होती है क्या? नकल, इसलिए क्रिया जो होती है वो पूरी नकल वाली होती है, उसमें अकल लगाई नहीं जाती है। समझ रहे कि नहीं? इसलिए सुगम लगती है क्रियाएं, तो वो अनुव्रत महाव्रत वाली क्रियाएं कॉपी पेस्ट कर लेता है और उसको लगता है इससे मेरे कर्मों का नाश होगा। तो इससे कर्मों का नाश होता नहीं है। क्यों? क्योंकि बताओ क्या होता है, मैं बताऊँ, बहुत गहरी जब चैप्टर है वो, एक में ज़्यादा खोलना नहीं, इतना समझाना है कि उसको कर्मों का नाश इसलिए नहीं होता क्योंकि वो अभी भी राग को नाश नहीं कर रहा है, कर्मों का नाश करने के लिए प्रयत्नशील। और कर्मों का नाश करने के लिए महाव्रत जो अंगीकार कर रहा है, महाव्रतों का पालन कर रहा है, वो भी एक राग है, वो प्रशस्त राग में आता है, वो शुभ राग में आता है, जिससे पुण्य का बंधन ही हो रहा है, कर्मों का नाश नहीं होता। समझे कि नहीं समझे? ये महाव्रतों का अवलंबन लेकर हमें आत्मानुभव जब हम करते हैं, आत्मानुभव में जब राग रुकता है तो उससे कर्मों की निर्जरा होती है, वो मोक्ष का साधन है। समझा कि क्या कहा? महाव्रत नहीं, समझ रहे क्या नहीं? 90 अधिकार में, आश्रव अधिकार में महाव्रतों को, तत्वासूत्र के आश्रव अधिकार 9 है शायद, देख लेना, उसमें महाव्रतों को आश्रव में रखा है। विचार करना जरा, समझ रहे कि नहीं? आश्रय होते हुए वो निर्जरा नहीं है। महाव्रत जो पालन होते हैं वो प्रशस्त राग से पालन होते, समझे क्या नहीं? तो फिर महाव्रतों से निर्जर होते क्यों लिखा? वो आगम कथन है। जब महाव्रत बाहर रहते हैं, प्रशस्त राग जितना बच जाता है, व्रतो जितना, उसी में वो राग का अभाव करके आत्मानुभव में स्थिर हो पाता है। आत्मानुभव में स्थिर होने से उसका वो शुभ राग भी डाउन हो गया और वो वितराग दशा आई, शुद्धोपयोग आया, उससे कर्मों की निर्जरा होती है और उससे मोक्ष सकता है, क्योंकि वहाँ पर रत्नत्र तीनों गर्भित हो गए आत्मानुभव के काल में, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसलिए वो उससे निर्जरा होती है। लेकिन इस अंतर क्रिया को वो अज्ञानी जीव नहीं जान पाते, इसलिए मोही अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव न आगमी है न अध्यात्मी है और वे मोक्ष मार्ग को नहीं साध पाते। समझे क्या नहीं? मूढ़ जीव मोक्ष को नहीं साध सकता, वो मोक्ष के चक्कर में बंध को ही साधता है। समझे क्या नहीं? दीक्षा ले लेता है, 28 मूल गुणों का पालन करता है, परंतु बंध को ही साधता है। क्रिया को सुगम मानते हैं। सुगम क्रिया तो सुगम ही होती है, मैं तो हमेशा बोलता हूँ। मिथ्या दृष्टि ने कोई भी याद रखना, सबसे इजी काम होता है क्रिया। क्योंकि कॉपी पेस्ट यहाँ पे दिमाग लगाने, देखो मैं आपको बताऊँ ना, मैं आपको बोलूँगा ये करो तो आप तुरंत कर लो, बोलो पूछ तो से क्यों करने, वो जान दो, अरे समझ लेना, अरे यार वो जान दो यार तुम। समझे कि नहीं? अब देखो गाड़ी चलाने को बोले हम, तो गाड़ी चला, तो हम बोले थेरी पढ़ पहले कि क्या होता है, तो नहीं कहा कुछ थेरी भी बोर होता है हमारा, समझे कि नहीं? कॉपी क्या कर रहे हैं, हैंडल को घुमा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, वो कर रहे, समझे कि नहीं? कॉपी पेस्ट ईजी होता है, मतलब नकल एकदम ईजी रहती है, क्योंकि अकल लगाने नहीं, सीखने का बोले तो अकल लगाने पड़ते, वो बहुत बोर होता है आजकल लोगों को। समझे कि नहीं? ज्ञान का प्रयोग बड़ा बोर होता है, तो नकल क्रिया। मैं आपको बताओ, देखो आलू छोड़ना है, ठीक है, कितना इजी है, मैं नहीं खाऊंगा 8 दिन 10 दिन नहीं खाऊंगा, 1 दिन नहीं खाऊंगा, महीना भर नहीं खाऊंगा, साल भर नहीं खाऊंगा, कितना इजी है बता। अब बताओ आलू क्यों नहीं खाते, उसको समझो आप, तो अब समझना बड़ा कठिन पड़ रहा है। अब समझ लेगा तो अनंत काल के लिए छूट जाएगा, इसके बाद अनंत काल तक नहीं खाऊंगा, ऐसा हो जाना चाहिए था। समझे क्या नहीं? तो वो नहीं करता ना सीखने वाला काम, कॉपी पेस्ट इजी रहता है, समझ में? तो सभी क्रिया सुगम होती है और जीव सबसे पहले क्रिया ही अपनाता है। समझे क्या नहीं? इसलिए कहते हैं कि भैया क्रिया नहीं, फिर भाव समझो, उसके ज्ञान समझो, उसके भी स्वरूप समझो, क्यों छोड़ते, तो आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे तो हम कह रहे थे कि आगम मिथ्या दृष्टि ना आगमी है ना अध्यात्मी है, वो बंध को साधता है, मोक्ष को नहीं साधता। समझे कि नहीं? वो मोक्ष के लिए निकलता तो जरूर है, लेकिन बंध ही साध कर आता है, क्योंकि उसको भीतर होती हुई क्रियाओं का अपरिचय है। अंदर राग हो रहा है, प्रशस्त राग, किसमें? महाव्रतों के पालन में, और वो प्रशस्त राग पुण्य बंध का कारण है, वो मोक्ष का साधन नहीं है। ये बात ही नहीं समझ पाता है वो, समझे कि नहीं? ये अंतर्दृष्टि नहीं है उसकी, अंदर देख नहीं पाता है वो,
के अंदर आकुलता ही चल रही है शुभ राग के चक्कर में, समझ रहे कि नहीं हम लोग? और यही ज्ञानी जन जानते हैं कि ये शुभ राग भी आकुलता रूप है, ये बंध का कारण है, और मैं अभी पढ़ के भी बताएंगे, और ये मुझे बंध का कारण है, मुझे इसका नाश करना है, ठीक है। इसलिए वो मोक्ष मार्ग को साध सकते हैं ज्ञानी जन, अज्ञ जन नहीं साध सकते, ठीक है। चलो पढ़ते हैं अपन, कल जो हो गया उसके आगे पढ़ते हैं, है ना। समय हमारे पास कम है और कल तक होता नहीं हमारा पूरा, है ना, थोड़ा रह जाएगा। चलो अब सम्यक दृष्टि का विचार सुनो। 353 पर पढ़ रहे हैं अपन, नीचे से एक पैराग्राफ ऊपर। सम्यक दृष्टि कौन है सो सुनो, सुनो आप, सम्यक दृष्टि कौन है? संशय, विमोह, विभ्रम, यह 3 भाव जिसमें नहीं सो सम्यक दृष्टि। तो गजब खरीद दिया। सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं बताओ? जिसके अंदर 3 चीजें नहीं हो, समझ में आएगा नहीं? संशय, विभ्रम, मोह। संशय, विमोह, विभ्रम, ये 3 चीजें जिसके अंदर नहीं वो सम्यक दृष्टि। देखो अभी थोड़े दिन पहले क्या कहा था? विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धा, इसके पहले घर में सोपर का श्रद्धा है। ये सब एक ही चीज़ है, कहने के तरीके, समझे कि नहीं? अब बताओ, माँ है कि बेटी है कि बहू है कि, समझे क्या, बहन है, क्या कहने के तरीके अलग अलग, समझ रहे? वैसे ही सम्यक दृष्टि कैसा है? द्वेषस्व गुरु के श्रद्धान को सम्यक, सात तत्वों के श्रद्धान को, सोपर के श्रद्धान को, स्व के श्रद्धान को, विपरीत अभिनिवेश को, है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं संशय, विभ्रम, मोह का नाश होना। जिसके जीवन में संशय, विभ्रम और मोह नहीं है वही सम्यक दृष्टि है। जिसके जीवन में इन तीनों में से एक कोई भी चीज़ भी रह गई तो समझ लेना वो सम्यक दृष्टि नहीं। ये आपकी केस, मेरी केस, हम चेक कर लेना खुद को कि मैं सम्यक दृष्टि हुई या नहीं। अब इस पैराग्राफ से चेक कर सकते हो, ठीक है। किसी को डाउट आ जाए कि मैं हूँ तो फिर ये चेक कर लेना, ठीक है। आ जाए, देखो संशय, विमोह, विभ्रम क्या है, अब उनसे पढ़ते हैं। उसका स्वरूप दृष्टांत द्वारा दिखलाते हैं। किसका? संशय का, विभ्रम का, मोह का। सो सुनो, जैसे 4 पुरुष किसी एक स्थान में खड़े थे, 4 पर्सन लेकर आओ। उन चारों के पास आकर किसी और पुरुष ने एक सीप का टुकड़ा दिखाया। सीप मतलब ऐसी चीज़ जो चांदी जैसी दिखती है, ठीक है। किसी ने देखा है क्या सीप को? नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। और प्रत्येक से प्रश्न किया कि यह क्या है, ठीक है। तो सीप है या चांदी है, बताओ, ठीक है। ये सीप है कि चांदी है, बताओ। प्रथम ही एक संशयवान पुरुष बोला। पहला वाला कौन था? संशय वाला। वो बोला, कुछ सुध नहीं पड़ती कि यह सीप है या चांदी। सुध मतलब कुछ समझ नहीं रहा हमारे को, समझ रहे क्या नहीं? शुद्ध समझ, शुद्ध का अर्थ समझ होता है, समझ रहे? कुछ शुद्ध नहीं पड़ती कि यह सीप है या चांदी है, मेरी दृष्टि में इसका निराधार नहीं होता, ठीक है। मतलब क्या हो गया? संशयवान क्या बोलता है? अपने को कुछ समझ रहा नहीं कि चांदी है कि सीप है, समझ रहे? मैं दृष्टांत बोलते जा रहा हूँ और अपने आप पे लगाते जाना, ठीक है। लगाना चाहिए था, नहीं लग रहा है तो गड़बड़ कर रहे हो। देखो दूसरा विमोहवान दूसरे को विमोह लिया। विभ्रम वाला 3 पे नंबर पे रहे उन्होंने। विमोह वाला कैसा होता है? मुझे यह कुछ समझ नहीं है। भाई आप लोग को तो इस बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है। तुम सीप किसे कहते हो, चांदी किसे कहते हो, आप लोग को कुछ नॉलेज ही नहीं इस बारे में। सीप क्या रहती, चांदी क्या रहती है ना। मेरी दृष्टि में कुछ नहीं आता, इसलिए हम नहीं जानते तो क्या कहता है, समझ में? ये कैसा है? ये क्या बोल रहा है? सीप है कि चांदी कुछ मालूम नहीं, ऐसा नहीं, मतलब क्या मुझे कुछ मालूम ही नहीं है विषय में, समझे कि नहीं? सीप किसको कहते, चांदी किसको कहते, अपने को इस बारे में कुछ पता नहीं, समझे कि नहीं? कुछ भी होगा, अपने को कुछ भी मालूम नहीं इस बारे में, ठीक है। तीसरा, अथवा चुप ही रहता है, अपने को मालूम नहीं, शांत रहो, है ना। बोलता ही नहीं, गहल रूप से। उसको पूछा बोल तो सही, तो सिर्फ देख ही रहा है बस बोलता ही नहीं कुछ, ठीक है नहीं। आगे तीसरा विभ्रम वाला पुरुष भी बोला कि यह तो प्रत्यक्ष प्रमाण चांदी है। समझे? प्रत्यक्ष भी यूज़ कर रहा है, प्रमाण भी यूज़ कर रहा है। देखो कितने बजे 2 महान शब्द यूज़ करे उसने, है ना, सम्यक ज्ञान वाले, समझा नहीं? प्रत्यक्ष भी और प्रमाण भी। तो एक इसे सिर्फ कौन कहेगा? मेरी दृष्टि में चांदी सूझती है, इसलिए सर्वथा प्रकार यह चांदी ही है। इस प्रकार 3 पुरुषों ने तो उस सीप का स्वरूप जाना नहीं, इसलिए तीनों मिथ्यावादी है। वादी का अर्थ बोलने वाले, मिथ्या का अर्थ गलत बोलने वाले। मुझे गलत क्यों बोल रहे हैं बोलो? क्योंकि उनके पास ज्ञान ही गलत है। जिनका ज्ञान गलत, उनके वचन गलत है। रूल याद रखना,
जिनके ज्ञान सही उनके वचन सही। समझ में? वादी, सत्यवादी कौन? जो सत्य जानता हो वो सत्यवादी, और जो मिथ्या जानता हो वो मिथ्यावादी। लॉजिक समझे? सीधी सीधी बात है। तो सत्य कहने के पहले बोलो सत्य जानना आवश्यक होता है। तुम्हें एकदम सत्य कहने वाला है तो सत्य कहने की नियम मत लो, सत्य जानने का नियम लो। समझे क्या नहीं? सत्य जानने वाले ही सत्य कह पाते हैं। ठीक है, अब याद है अभी क्या कहा जा रहा है कि सीप था क्या था? सीप था। पहला कह रहा है ये है कि ये है, ये है कि ये। अब लोग को समझ नहीं आ रहा है, कभी लग रही चांदी, कभी लग रहा सीप। तो ये हो गया संशय वाला। विभ्रम वाला बोलता आप लोग तो नॉलेज में है ही नहीं भाई, नसीब किसको कहते हैं, चांदी किसको कहते हैं, आपको कुछ पता नहीं, अपन कुछ बोलेंगे नो कमेंट्स। समझ रहे कि नहीं? और तीसरा बोल रहा है भैया ये तो चांदी ही है, चैलेंज लगाओ मेरे से। समझे कि नहीं? कितने की लगा था? लगा चैलेंज मेरे से, चांदी ही है। समझे? अब दिक्कत क्या है? तीनों को मालूम नहीं है। समझ में? अभी किसकी रिवेज कर रहे हैं? चांदी या सीप, किसका चैप्टर है ये सम्यक दृष्टि का चैप्टर है। किसके बारे में बोला जा रहा है? बोलो मैं कौन हूँ। समझ में आ गया? है कौन? बोलो परमार्थ। कौन? भगवान। समझ रहे कि नहीं? अनंत गुण संपन्न चैतन्य हीरा। और बोलो संशय वाला क्या बोलेगा? पता नहीं बोलो भगवान है कि विशाल। जैसे मेरे केस में आप अपना अपना लगाओ। नहीं भगवान हो कि शरीर, जो शरीर का नाम होगा आपका, जो शरीर का नाम होगा वो लगा देना। मनुष्य हो कि विशाल, नहीं विशाल हो कि जीव, मनुष्य हो कि जीव, वो परमार्थ हो कि शरीर, ऐसा जिसके अंदर चले। ये एक ही है, ये एक ही है, ये एक ही है, वो संशय वाले जीव है। तो सम्यक दृष्टि के केस में संशय बिल्कुल नहीं रहता है। समझ में है कि नहीं? और विमोह वाला, दूसरा वाला विमोह वाला क्या रहता? आत्मा, क्या रहता? शरीर। आप लोग कुछ मालूम नहीं भाई चैप्टर। समझ में आ गया? पैसे कमाने दो, दमाने दो, पार्टियाँ, एंजॉयमेंट, ये सब चैप्टर अपने बाजू में, नो कमेंट्स, कोई लेन देन नहीं अपने कुछ से। समझ में आ गया? तो ये हो गया विमोह वाला, जिसको इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, ना शरीर के बारे में ना आत्मा के बारे में, चैप्टर से बाहर रहता है। समझे कि नहीं? तो ये हो गए विमोह वाले। सम्यक दृष्टि ऐसा रहता नहीं है। ठीक है, अब हम किधर बैठ रहे हैं? आप खुद को पूछ लें। यू नो योरसेल्फ वेरी बेटर देन मी। समझ रहे हैं? एक तो आप खुद को जानते होंगे थोड़े बहुत, और आपको पूरी तरह जानते हैं केवल ज्ञानी। समझ आए कि नहीं? मैं खुद को जानता थोड़ा बहुत, बाकी मुझे भी सबसे अच्छे जानने वाले तो केवल ज्ञानी है। समझ में आ गया? तो खुद को पूछो, खुद को उत्तर दो कि मैं किधर बैठता हूँ। ठीक है। और तीसरा कि आप बोलते भैया शरीर ये दिख रहा है आपको, बोल कौन रहा, चल कौन रहा, खा कौन रहा, पी कौन रहा। समझे कि नहीं? एक पत्नी किसकी, बच्चे की स्पष्ट ये आईने में दिख रहा हो, वीडियो निकल रहा है, सेल्फी निकल रही, मैं नहीं हुई है, फिर कौन है ये? तो चले लगाओ हमारे से कि मैं तो पुरुष ही हूँ, स्त्री ही हूँ। समझे कि नहीं? मैं तो मनुष्य ही हूँ। समझे कि नहीं? ये दिख रहा है सामने जीता जागता, सोई तो मैं हूँ, और कौन हूँ मैं? तो ऐसे समझे, ऐसा कॉन्फिडेंस कि सम्यक दृष्टि को डाउट करा दे वो। इतना कॉन्फिडेंस रहता है मिथ्या दृष्टि को, मैं शरीर हूँ बोल, लड़ने लग जाती। कहा है कि आत्मा के चैप्टर निकाल दूँ, कहा आत्मा किसने देखी? बताओ, देखो किस ऐसे बोलते कि नहीं? आत्मा होती नहीं कुछ भी, आत्मा फात्मा। समझे? कोई आत्मा नहीं रहती दुनिया में। समझे? ये जो सामने दिख रहा है क्लियर कट, यही तो है। समझे? नहीं कोई चार वाक रहते हो, जो दिख रहा है जो सामने वो है रियलिटी। किस भी बातें कर रहे, सामने पुरुष स्त्री दिख रहे, एनिमल दिख रहे, ये रियलिटी है। कोई आत्मा कहा आत्मा? आंखों से दिख रहा नहीं, कुछ नहीं दिखता। देखा किसी ने आज तक? देखा किसी ने एनिमल? सुना किसी ने? छुआ किसी ने? सुनिए, टेस्ट किया कभी? उसकी सुगंध आई थी कोई? कैसे क्या बोलते थे तुम आत्मा? जब इंद्र पकड़ ही नहीं पा रही उसको, तो कैसे क्या बोलते हैं आत्मा? तो ये विभ्रम वाले होते हैं। असम्यक दृष्टि के केस में ये तीनों चीज़ें नहीं रहती। बता, ना उसको डाउट रहता कि मैं शरीर हूँ कि आत्मा हूँ, ना उसको विभ्रम, नॉलेज ही नहीं हो ऐसा भी नहीं, विमोह वाला भी नहीं, और ना विभ्रम रहता है कि मैं शरीर हूँ। उसको पक्का मालूम है, देखो ये देह मिट्टी वाली है, देखो मिट्टी के सिवा कुछ है नहीं। रॉ मटेरियल आप मानो नहीं मानो, साइंटिस्ट के पास चले जाओ, इसको रॉ मटेरियल पूछो इसका क्या है, एटम मॉलिक्यूल्स वो बोल रहे हो। अरे कहा मैं थोड़ी हूँ, एटम्स हूँ मैं, कौन सा एटम हूँ बता, कौन सा मॉलिक्यूल हूँ मैं? बोलो सुमित भैया, मॉलिक्यूल हूँ मैं, एटम हूँ? वो तो यही बोल रहे हैं। नहीं, वो तो स्किन बोल रहे, स्किन के पीछे ब्लड के पीछे हड्डियाँ के पीछे बोलो सेल्स, वेन्स, ब्लड हो जाए ना, सेल्स के पीछे जाओ, फिर अंदर फिर क्या है? वही एटम्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये हो गया मैं।
सीधी सीधी बात है मैंने पर मानने को तैयार नहीं कोई, खुद को हड्डी मांस चमड़ा मल मूत्र से भरा हुआ घड़ा है मानने का हमारा, कोई जानने को तैयार है। अब बोलेंगे नहीं नहीं वो होता ही बाय डिफॉल्ट वही लगता है, मैं क्या करें। वो इसलिए हुआ है क्योंकि हमने कभी अंदर जाके झाँक कर खुद को पहचानने की कोशिश नहीं करी, आत्मानुभव नहीं किया ना, तो फिर आपको देह में लगेगी वो, क्योंकि आसपास में है, निरंतर हिलती डुलती रहती है ना। अपनी सत्ता नहीं पता तो किसी न किसी को तो मैं बोलेगा ही, तो दिखी देह तो ये मैं ये बोल कौन रहा है, सामने जो बोलता हुआ शरीर है तो फिर क्या लगेगा, ये मैंने लगेगा। वो मुझे मेरा स्वरूप नहीं पता होने पर ये बोलती हुई देह मैं ही लगेगी, समझे क्या नहीं। इसके भीतर जो चेतना बह रही है निरंतर ज्ञान दर्शन की, वो चेतना स्वरूप मैं हूँ, ये किसको समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमने अंदर झाँक कर कभी देखा ही नहीं, उसको देखने का प्रयत्न ही नहीं किया। आत्मानुभव क्यों करता है उसको समझ में आता है ये, कि उसके डाउट क्लियर हो जाते हैं, समझे। न संशय रहता है, न विभ्रम, न विमोह। तो सम्यक दृष्टि वो रहता है जिसको अपने स्वरूप के प्रति तीनों चीजें नहीं है। वो एकदम फर्मली बोलता है कि भैया यहाँ पर एक चेतन रूपी वस्तु है, सीधी सीधी, समझे कि जो फीलिंग वाली है। सोचो वो चेतन वस्तु गायब होती है तो इस शरीर को, इसी शरीर को अभी ये दिख रहा है, समझ लीजिए 1 मिनट बाद हम चले गए, ये इसी शरीर को उठाएंगे, तुम बाहर रखेंगे, पहले तो बोले मंदिर में निकालो बाहर, पहले हमने फ़ोन करेंगे घर वालों को, वो आएंगे फिर लेकर जाएंगे मश एम्बुलेंस से, फिर रखेंगे, जलाएंगे, ख़त्म कर देंगे, हो गया। क्या क्यों भैया, अभी तो ये अच्छा लग रहा था, अभी सोचा लगा कि मौके कर, समझे कि 3 दिन की 13 दिन के नाटक चलेंगे, बाद सब भूल जाएंगे, हो गया। क्यों? किसकी वैल्यू है? चेतन, इसके भीतर जो चेतन है उसकी वैल्यू, समझ रहे क्या है या नहीं। पर उस सत्य से, उस सत्य का स्वीकार अज्ञानियों को होता है, उस सत्य का स्वीकार ज्ञानियों को होता है। सम्यक ज्ञानी ये जानता है कि अरे देह के भीतर एक चेतन रूपी वस्तु, उसको उसका बोलो पूरा ज्ञान रहता है, संशय विभ्रम और मोह नहीं होना। जैसे दृष्टांत देते, और अग्नि है, बच्चा है 4-5 साल, तो वो अग्नि कैसी है पूछा हो मैंने उसको, समझे कि नहीं, बच्चे को अग्नि का दृष्टांत, तो देखो वो बोले कि अरे दिख रही कलरफुल, बहुत ठंडी और बढ़िया होगी एकदम मस्त, समझे कि नहीं। तो वो ठंडी बोल रहा है, या फिर कोई पता नहीं ठंडी हो सकती है, कुछ लोग बोल रहे गर्म भी होती है, आप लोग को तो इस बारे में कुछ मालूम ही नहीं। तो उसको उसके स्वरूप का ज्ञान कब होगा? उस अग्नि के स्वरूप का, कि वो उष्ण है कि ठंडी, कब अनुभव होगा? कैसे मालूम पड़ेगा कि ठंडी करेगा? डायरेक्ट बात है बोलते भी है, मैं जैसे रहूँगा तुम्हें बोलूँगा एक बार डाल के देख बेटा, थोड़ा सा झटका लग जाएगा, जिंदगी भर समझ जाएगा। फिर उसको कोई भी उसके दिमाग में अगर प्रोग्रामिंग करे कि अग्नि ठंडी रहती है, कूदो उसके अंदर, तो वो कूदेगा नहीं, बोले पागल हो गई। उसको इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया? जंगल बुक थी देखो बचपन में, जंगल बुक है ना, मोगली वाली एक स्टोरी देखी होंगी आपने, कभी किसी ने देखी होंगी तो उनको पता होगा कि उसमें सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ क्या बताई? रक्तफूल, सुने आपने? रक्तफूल नाम का वर्ड, अग्नि को वो रक्तफूल बोलते थे, क्योंकि जंगल की सबसे डेंजरस चीज़ होती है आग, अग्नि, थिंगी, क्योंकि एक लगी कि पूरा जंगल जल जाता है। वो डरते थे, पूरे प्राणी डरते उससे, समझे कि नहीं। उसको उनको अनुभूति इस चीज़ की ये लगा कि पूरा जंगल जलेगा, अपना गया खाना पीना, अपना रहने की स्थान गया। तो मतलब बोलना ये है कि अग्नि जैसी चीज़ का कैसा हम सबको कैसा अनुभव है, समझे, प्रत्यक्ष अनुभव है हमारे को। उसके बारे में किसी को डाउट है क्या यहाँ पर किसी को, कि वो ठंडी भी रह सकती है गर्म भी रह सकती है? ऐसा कोई है यहाँ पर? या कोई बोले आप लोग को कुछ भी नहीं मालूम भाई उसके बारे में? कोई है यहाँ पर ऐसा? सोचो, अग्नि के बारे में पूरा नॉलेज रखते हैं हम और अपने बारे में रहो नहीं रहो क्या फर्क पड़ गया। मतलब अग्नि की नॉलेज पूरी चाहिए हमारे को, समझे कि नहीं। जल की नॉलेज पूरी चाहिए, समझे कि नहीं। और प्लास्टिक की नॉलेज चाहिए, मैटर की नॉलेज चाहिए, शेयर मार्केट की नॉलेज चाहिए, अपनी नॉलेज नहीं चाहिए। किधर मिलती है अपनी नॉलेज? उसी का स्थान देवशास्त्र गुरु होता है। देवशास्त्र गुरु मतलब 3 जो सेट बना है देवशास्त्र गुरु का के लिए, अपनी वस्तु का ज्ञान कराने वाले के सेट को देवशास्त्र गुरु कहते हैं, समझा। तो वो अपने स्वरूप का ज्ञान कराते हैं, जिससे क्या होता है? संशय विभ्रम और मोह का नाश होता है। और वही सम्यक दृष्टि होता है जिसके जीवन में तीनों नहीं हो, वो एकदम फर्मली, कॉन्फिडेंटली एंड, समझ रहे कि नहीं, एकदम पक्के विश्वास रखता है कि इस देह के भीतर जो चेतना स्वरूप वस्तु है सो मैं हूँ, सो बाकी बात है वो परमार्थ में इस दुनिया का भान
पदार्थ जिसको भगवान बता रहे हैं, जो भगवान बनता है, जो बना बनाया भगवान है, वो जो है वो मैं हूँ, बाकी मैं तो कुछ हूँ नहीं। ये जो दिख रहा है सब नौटंकी है, मतलब पुद्गलों के स्वांग है, मिट्टी है, कपड़ा है, समझे कि नहीं। मेरे आत्मा ने कर्मों के कारण ये कपड़ा पहन लिया है, इस पुरुष का, स्त्री का, समझे कि नहीं। कपड़े उतरते हैं, कितने बार देखे हमने, अनंत का बार कपड़े उतारे हमने शरीरों के, समझे कि नहीं। शरीर वाला कपड़ा बदल तो नया ड्रेस आ जाता है, नई गति आ जाती है, समझे। तो ये कुछ दिन का ड्रेस है, तो ये भी नौटंकी है, थोड़े दिन की, आसपास के संयोग भी नौटंकी है। इसके भीतर में जीता जागता चेतन पदार्थ, ऐसा उसका ज्ञान होता है, और इसी के कारण उसको न भय लगता न चिंता होती। किस बात की चिंता? अरे समझे, सब बाहर ही बाहर है, नौटंकी है, उसकी चिंता भी नहीं, और कुछ गलत हो गया तो उसका भय भी नहीं, एकदम इजी लेता है वो, क्योंकि अब गे है, ज्ञान के गे किसी को कुछ है, ज्ञान के गे है, कर्मोदय के अनुसार पिक्चर बराबर चल रहा है, पिक्चर में कोई गड़बड़ी नहीं है, पिक्चर सिस्टमैटिक है। वो तो पदार्थ व्यवस्थित है, पिक्चर व्यवस्थित है, मति व्यवस्थित करो बस, एकदम व्यवस्थित मति हो जाती है उसकी, सब दिखता है, कर्मोदय से चल रहा है बराबर, कर्मोदय अनुसार, अपने को इसमें कुछ करना ही नहीं, इसलिए बड़ा शांत रहता है ना, साम्य भाव रूप रहता है, समता भाव रूप रहता है, निराकुल रहता है, आनंदित रहता है, सहजता रूप रहता है, ऐसा रहता है सम्यक दृष्टि जी। हम नहीं रह पा रहे ना, इसका अर्थ हम सम्यक दृष्टि नहीं, हमारे अंदर 3 दोष है, या तीनों हो गए या तीनों में से एक होगा। पढ़ते हैं, देखो अब चौथा पुरुष बोला कि यह तो प्रत्यक्ष प्रमाण सीप का टुकड़ा है, इसमें क्या धोखा। सीप सीप सीप, निराधार सीप, निर्धार सीप, इसको जो कोई और वस्तु कहे वह प्रत्यक्ष प्रमाण भ्रामक अथवा अंध। अगर सीप को भी कोई सीप चांदी बोल रहा है, एक तो वो क्या कहा, 2 वर्ड दिए कि वो है भ्रामक, भ्रम है उसको, या फिर अंधा ही है, सामने दिख रही है सीप और उसको बोल रहा है चांदी, तो ये अंधा है, समझे कि ये भ्रम में है बहुत बड़े, ठीक है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि को स्व पर स्वरूप में न संशय न विमोह न विभ्रम, यथार्थ दृष्टि, समझे कि नहीं। इसलिए अगर कोई इसके बीच को अपने आप को शरीर माने तो वो 2 ही बात है, तो भ्रम में या अंधा है ये, समझे कि नहीं, ज्ञान से अंधा है, इतनी भी अक्ल नहीं है कि ये मिट्टी का, मलमूत्र का, समझे कि नहीं, कर्म द्वारा आहार वर्गणाओं से भरा हुआ है ना, जिसको एटम्स मॉलिक्यूल बोल रहे थे हम, आहार वर्गणा ही तो है, कहाँ से आई, कारमान वर्गणा लाए उन आहार वर्गणाओं को, समझे कि नहीं। एक जीव अनंत कारमान वर्गणा, अनंत आहार वर्गणा, उस सबको मिला के मैं बोलता है, बताओ क्या बोले इसको, समझाने पर भी समझता नहीं है ठीक है, सुना ही नहीं हो तो वो भ्रम में रहे, अलग बात है, सुनकर भी भ्रम रखता है। तो सुना कि नहीं सुना, पानी ला, समझे कि नहीं, बोलो सुना कि नहीं सुना, सुना ही नहीं, समझे कि नहीं, नहीं सुन लिया हमने, हमारे पास कान नहीं, बोल क्या बोला, पानी ला, देखो सुना कि नहीं बोलो क्या है, जीव है, कितने कर्म परमाणु, अनंत, आहार वर्गणा कितने, अनंत, सुना कि नहीं सुना, सुन लिया ना, बोलो एक जीव, अनंत कर्मण वर्गणा है और अनंत आहार वर्गणा, हो गया, देखो सुना कि नहीं सुना, इसको थोड़ी सुना बोलते, इसको सुनना बोलते, देखो ना ऐसा, ये तो है रियलिटी, ना आप वो हो जो मुझे दिख रहे हैं, ना मैं वो हूँ जो आपको दिख रहा है। इसलिए रविंद्र जी कभी फोटो खिंचाने देते नहीं थे कि भाई मेरा फोटो निकलता नहीं, पागल, यहाँ पर तुम समझोगे नहीं कि मैं शरीर नहीं, तो कहाँ समझोगे तुम दुनिया में, यही तो स्थान है जहाँ पे शरीर से भिन्न आत्मा दिखता है, दिखाया जाता है, इसी स्थान पर फोटो निकाले जाएंगे, नए नए कपड़े पहने जाएंगे, अच्छे अच्छे ड्रेसिंग करेंगे, सबको दिखाएंगे, लुभाएंगे, यहाँ पर श्रृंगार करेंगे, समझे कि नहीं, यहाँ पर फोटो खिंचाएंगे, तो तुम दुनिया में कहाँ जानोगे कि मैं आत्मा हूँ, बता, कि मैं दिखता ही नहीं, कैमरे में आता ही नहीं, मैं कैमरे में आता नहीं, तुम्हारे आंखों में आता नहीं, मैं तो सिर्फ भगवान जी को दिखता हूँ और मुझे दिखता है मेरे अंदर, समझे कि नहीं, वो समझने को तैयार नहीं कोई समझे, तो फोटो निकलते नहीं, निकाल दिए जाते नहीं, जैसे फोटो का इंटरेस्ट होना भी नहीं हमारा, क्यों फोटो में निकलता ही नहीं, मिट्टी निकलेगी उसमें, क्यों जिद कर रहा था निकाल लो फोटो, निकालना है हमारे को, फिर याद रखना मेरी निकालना, शरीर में निकालना गलती से भी निकालो, निकलती नहीं ना हमारी फोटो, समझे कि नहीं, सच्चाई समझनी होगी आपको, मिट्टी निकलेगी, देखो वो फोटो को जूम करते जाओ, 3x 5x 10x 3000x करो उसको, 3 लाख x करो, समझे क्या बोल रहा हूँ मैं, जूम इन, देखो क्या दिखेगा, परमाणु दिखेगा और नाक के इधर जूम करो तो गंदगी दिखेगी, जबान के इधर जूम करो गंदगी करो, गंदगी देखो फिर कि जो फोटो निकाली जा रही है वो किसकी है, हाँ कुछ तो जूम देखने का, इतना सूक्ष्म को देखना, मोटा मोटा देखो चमकीला चेहरा,
तुमको कोई अक्ल नहीं, तुमको सूक्ष्मता में जाने का नहीं, तुमको मोटे रूप से भ्रम में अज्ञान में अंधे बने रहना है। एक एक स्किन के ऊपर देखो कितने पोर्स, और पोर्स के नीचे मैं एक वीडियो डालूंगा, आपको देख लेना क्या क्या दिखता है। देखोगे तो देख नहीं पाओ यार, गंदगी से भरा हुआ पदार्थ है भैया। स्मेल आ रही है अंदर से, पता नहीं, समझ नहीं रहा, मुंह में से स्मेल आ रही है, इधर से स्मेल आ रही है, इधर से स्मेल, बता रहा ना अंदर गंदा है सब। लॉजिकल है ना, तो सीधी सीधी बात है, समझने की ज़रूरत है। सम्यक दृष्टि ऐसा रहता नहीं, उसको पक्का मन देव अलग है भाई, गंदी चीज़ है, मिट्टी की है, कर्म की है, पुद्गल परमाणुओं की है, कोई शंका है इसमें? भगवान जी क्या बताए, बताओ, वो की छोड़े इतने अच्छे से, कामदेव शरीर, वो सिर्फ दीवार की ओर, पहाड़ की ओर मुँह कर ली, सुंदर शरीर, ये पागल लोग, इधर मिट्टी का शरीर, इधर भगवान बैठे हुआ, इधर वो देख रहे नहीं। सुंदर तो आत्मा होती है, सुंदर शरीर के चक्कर में पड़ेगा। अरे भैया मलमूत्र वाले शरीर मत देखो इसको, मैं जिधर देख रहा हूँ उसको देखो। ऐसे मुझे, पर ये जैन धर्म को कौन समझेगा, खुद समझना। हाँ कहाँ पर? हाँ हाँ, अच्छा, स्केलेटन, स्केलेटन, हाँ 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 हाँ, वही बात है, याद रखना। मैं आपको बताऊँ, हमारी इमेज अगर देखने की तो एक्सरे मशीन से निकालो, आपको सेल्फी लेने की ना, तो एक्सरे मशीन से सेल्फी लगा के स्टेटस पे लगाओ, दिस इज मी, माई टूडेज लुक, समझे कि नहीं? लगाओ भला, कितना बढ़िया दिखेगा। फिर एमआरआई की स्क्रीन लगाओ, समझ रहे? एमआरआई की वो रियलिटी है हमारी। ब्लड ग्रुप हूँ मैं, बोलो, हड्डियाँ हो, बताओ क्या, क्यों जानना नहीं हमारे को? नहीं तो वही 10 लक्षण आएंगे और जाएंगे, समझ में आएंगे। दूल्हा बिना बारात होने वाली पूरी, मैं ही मिसिंग रहूँगा उसके अंदर, समझे कि नहीं? और पूजन हुई, फिर बाद में अध्याय हुआ, फिर बाद में दिन भर हमने ये नहीं खाया, वो नहीं खाया, वो नहीं, ये नहीं, वो नहीं, वो परमाणु परमाणु बोल रहे जी किधर? हाँ, फिर परमाणुओं की चर्चा करेगा कि हमने ये वो, उसमें एक भी जगह हमारे को जीव दिखाई नहीं। मैंने पूजन में कौन था? जी था? क्या अर्घ्य थे? बताओ कौन था? अष्टद्रव्य से पूजा करने की थे, एक द्रव्य से? वो तो वहाँ मिसिंग ही है, 8 द्रव्य रहेंगे, फिर ये वाली पूजा करने की नहीं, ये वाली करने की, ये करते, वो करते, वो करते, फिर मैं नहीं, ये चाल लगाएंगे, वो चाल लगाए, भूल गए है ना। इसी चक्कर में तो भूलते हैं हम, समझे कि नहीं, कि मैं कौन हूँ। मतलब विचार करना क्या कहना है, हमको वो जागृति लानी होगी कि ये मिट्टी में नहीं, समझ में? पढ़ते जरूर। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि स्व पर के स्वरूप में न संशय, न विमोह, न विभ्रम यथार्थ दृष्टि है। इसलिए पढ़ो क्या इंपॉर्टेंट है, सम्यक दृष्टि जीव अंतर्दृष्टि से मोक्ष पद्धति को साधना जानता है। क्या? उसके अंदर संशय, विभ्रम और मोह नहीं ना, इसलिए वो मोक्ष मार्ग को साधना जानता है। समझ में आया क्या? मोक्ष पद्धति को साधना जानता है। तो क्या है फिर? मैं जीव हूँ, मेरे अंदर देह का, संयोगों का मोह होता है, फिर मैं उधर इच्छा करने लग जाता हूँ, इससे मुझे बहुत तड़पन होती है। तो मुझे करना क्या होगा? इन चीज़ों को उनके रॉ मटेरियल से देखना चालू करना पड़ेगा कि ये सब पौद्गलिक है। तो उधर का मोह टूटता है, मोह टूटने पर ये सब मिट्टियाँ है, तो मिट्टी होने पर उससे इच्छा कम हो जाती है। तो इच्छा का अभाव होता है, इच्छा का अभाव मतलब राग का अभाव, और राग का अभाव होता है मेरे अंदर बहुत शांति उत्पन्न होती है, समझ रहे? तो मुझे उस राग का अभाव करना है। मिट्टी को मिट्टी देखकर मेरे अंदर से इच्छा गायब करके मुझे अपने ज्ञान आनंद में रहना है, मुझे मेरे स्वभाव में रहना है। ये जो भावना क्रिएट होती है ना, इसी से मुझे मोक्ष होगा, यही मुझे चाहिए है, ये सम्यक दृष्टि को होता है, और इसी से उसको मोक्ष मिलता है। वो आत्मानुभव में चला जाता है, राग जीरो हो जाता है, और वो आत्मानुभव में रहना, राग जीरो होना, ये अंतर्मुहूर्त तक टिक जाए, है ना, तो केवल ज्ञान हो जाता है। यही तो मोक्ष की पद्धति है। और कौन सी मोक्ष की पद्धति है? कोई और मोक्ष की पद्धति है? उपासना जी क्यों गए होंगे शिखर जी पर, बता? वो इतने मनराज कोड़ा कोड़ी सब शिखर जी जा रहे, कोई गिरनार जा रहे, कोई इधर है ना मांगी दूंगी, कोई इधर उधर क्यों जा रहे? क्या कर रहे? मोक्ष पद्धति। समझ में आएगा क्या मोक्ष पद्धति है? बोलो। अपने आत्मा में रहकर राग आदि उत्पन्न नहीं होने देना, समझे कि नहीं? यही मोक्ष पद्धति है। फिर तो हम घर में भी कर लेंगे वो। तुझे घर में रहना में तो बहुत सारा राग है, समझ नहीं रहा? तुझे घर छूट रहा नहीं तेरे से तो बोले कि यहाँ पे मैं कर लूँगा, मोक्ष पद्धति नहीं होती, घर में भी नहीं होगी, समझे कि नहीं? पूरे छोड़ने पड़ेंगे, पूरे फालतू की चीज़ें। मिट्टी चाहिए ना, छोड़ने में क्या कठिन जा रही है?
मैंने पत्नी को छोड़, तू मिट्टी नहीं देख पाया, बच्चों को कैसे होगा, समझ ना, जीव उसके अनंत कर्म देख नहीं पाया, इनका क्या होगा, क्षेत्र भी समझ नहीं पाया, क्रमबद्ध समझ नहीं पाया, समझे कि नहीं, कर्म कर्म के अनुसार होता है, कुछ समझ नहीं पाया है, तो इसलिए छूट नहीं रहा तुझसे। समझे कि नहीं समझे क्या कह रहे कि कर्म मोक्ष पद्धति क्या है, समझ में आ रहा है क्या? ये सम्यक दृष्टि साध सकता है उसको, वो जाता है सब छोड़कर एकांत में जाता है, आत्मानुभव में लीन होता है, उससे राग जीरो हो जाते हैं और उससे मोक्ष सध जाता है उसका। और यही काम नहीं कर पाता है वो द्रव्य लेके, क्यों? क्योंकि उसको संशय विभ्रम और मोह दूर नहीं हुआ है, वो देह को मैं मानता ही मानता है, क्योंकि देखो जब आपको चैतन्य वस्तु दिखी नहीं तो देह तो मैं लगेगी। और फिर मोक्ष भी किसको जाने का रहता है पता है आपको? मुझे विशाल को मोक्ष दिलाने का है, समझ में है कि नहीं? आपको प्रीतम को, उनको विकास देव को, समझे कि नहीं? मोक्ष को जाना चाहता है विशाल, ऐसी तो दिक्कत है हमारी, क्या समझे? नहीं समझे होंगे। मतलब कोई व्यक्ति मर गया तो उसकी आत्मा आई तो कैसे दिखती होंगी वो, बताओ वाला? भटकती हुई आत्मा पिक्चर में देखेंगे ना तो कैसे बताते हो? पुरानी जैसी, है ना? और वो शरीर तो जला दी ना हमने, अब तो शरीर तो नहीं साथ में, समझे क्या कहा ना मुझे? तो वैसे ही मोक्ष जाना है मुझे, तो कैसे जाना है? ईश्वर के साथ विशाल जाएगा मोक्ष, ऐसा हमारी भ्रांति, खुद को विशाल माने हमने। समझा कि नहीं समझा? लॉजिक समझ रहे कि नहीं? इतना मैं बैठा है कि मोक्ष भी मैं कोई ये विशाल को नहीं जाने का, वो बोलते हैं नौका लेके जाना चाहता है, नौका का मोक्ष कराना चाहता है, अपना मोक्ष नहीं कराना चाहता, समझे क्या नहीं? अपने को जानता ही तो अपना मोक्ष कैसे कराएगा वो? और मोक्ष किससे करना? ये देह में नहीं, और देह का राग टूटना यही मोक्ष होता है। मतलब नौका को ही मोक्ष लेके जाना चाहता है देह को ही मोक्ष, मतलब जिसका राग तोड़ना है उसी को मोक्ष दिलाना चाहता है। बताओ समझे क्या? कुछ बोला मैंने गहरी बात, इस समझो गहराई क्या सम्यक दृष्टि जी कह रहे थे। देखो क्या लिखा, सम्यक दृष्टि जीव अंतर्दृष्टि से मोक्ष पद्धति को साधना जानता है, बाह्य भाव बाह्य निमित्त रूप मानता है। मतलब क्या कि शरीर के ऊपर महाव्रत आएंगे, है ना, वो घर छोड़ना, पत्नी छोड़ना, बच्चे छोड़ना, एकांत में जाना, वो तो निमित्त रूप से आएंगे ही, मुझे तो राग तोड़ना है मेरा, समझे कि नहीं? वो तो बाह्य निमित्त है, मेरी कषाय डाउन हुई, मेरा राग डाउन हुआ तो अपने आप घर से छोड़ना चाहूँगा, घर छोड़ना चाहूँगा मैं। मेरा राग डाउन हुआ, मेरे अपने आप अणुव्रत महाव्रत पलेंगे। मेरा राग डाउन हुआ तो अपने आप ही मुझे एकांत के स्थान ढूंढ लूंगा मैं, तो वो तो अपने आप बाहर आ जाएगा। मुझे तो मेरा राग डाउन करना है, अपने आप बाहर की सब एटोमाइजेशन पर चलता रहेगा। घर पर परिवार छोड़ना, नग्न होना, दीक्षा लेना, एकांत स्थान पर चले जाना, वहाँ पर ध्यानस्थ मुद्रा में, समझे, स्थिर मुद्रा में, पद्मासन की मुद्रा में, पीठ सीधी, वो तो निमित्त रूप से आ जाती है अपने आप। मैं बस मेरे राग डाउन करूँगा, समझे क्या लॉजिक क्या कहा? वो तो निमित्त रूप से आता है, करने की जरूरत नहीं है। हमारा राग डाउन हुआ तो अपने आप चीज़ें छूटती, समझे कि नहीं समझे? एग्जाम्पल, किसी पुराने ज़माने में किसी पत्नी के, है ना, पति मर गया तो श्रृंगार की चीज़ें जितनी थी हजारों उसके पास सब छूट जाती एक समय में। आजकल तो गलत ट्रेंड है, सब क्या हो गया, सभी पहन रहे, सब उल्टा। तो उसको पूरी श्रृंगार की चीज़ें एक साथ छूट जाती, क्योंकि राग ही खत्म, जिसके लिए श्रृंगार करना था वो तो गया, तो क्या करने की? तो बाल भी मुंडा देते थे, वो नहीं सही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर बोलता हूँ मैं कि बाल मुंडाना, वस्त्र वाइट पहन लेना, तो श्रृंगार वाली चीज़ें पूरे एक साथ गायब। दृष्टांत है ये, ऐसा मत लेना, अदरवाइज बोलना ये है हमारे कि जब हमारा राग टूट गया शरीर के प्रति तो क्या चीज़ें पड़ेगी, ये सब एक साथ चीज़ें छूटती, इधर का राग ही टूट गया हमारा, समझे कि नहीं? लॉजिक समझना आप, एक साथ राग टूटता है, फिर राग टूटने पर चीज़ें एक साथ छूटती है, ये बोलना था मुझे। श्रृंगार के एक एक आइटम छोड़ने पड़ेगा, वो एक एक आइटम छोड़ना पड़ा, या अब पाउडर नहीं, अब लिपस्टिक नहीं, अब ये नहीं, अब ये नहीं, अरे पूरे एक साथ छूटे। राग छूटने पर चीज़ें बाहर की अपने आप छूटती है, ये कहना है। तो वैसे ही देह में नहीं हूँ, ये राग टूटा, समझे कि नहीं? देह वाला राग टूटा कि सब चीज़ें एक साथ गई बाजू में, इसलिए राग डाउन करने का प्रयत्न करो, दीक्षा लेने का प्रयत्न मत करो। ये देह में नहीं हूँ और मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती नहीं, बस ये कर लो आप, अपने आप छूटेगी पूरी चीज़ें, हजारों अनंतों। ठीक है, देखो, बाह्य भाव बाह्य निमित्त रूप मानता है, वह निमित्त नाना रूप है, एक रूप नहीं है। बहुत सारे निमित्त होते हो, कर्म के निमित्त, मतलब कर्मों का नाश करना पड़ेगा कि नहीं? बोलो, चुन चुन के कर्म निकालने पड़ेंगे क्या? नहीं, एक आत्मा को ध्यान करना है और चुन चुन के कर्म निकल जाएंगे, समझे कि नहीं? ये तो 148 प्रकृति और अनंत कर्म परमाणु निकालते निकालते कितने भाव हो जाएंगे। तो बाह्य निमित्त नाना रूप है, तो कर्म उधर चेंज होंगे, तो कर्मों से शरीर के अंदर भी चेंजेस आएंगे, आए नहीं? और शरीर के अंदर चेंजेस आएंगे, संयुगों के अंदर चेंज आएंगे, तो कुछ करना ही नहीं, निमित्त बहुत रूप है हमारे पास, समझ में? अंतर्दृष्टि के प्रमाण में मोक्ष मार्ग साधे और सम्यक ज्ञान स्वरूपाचरण की कणिका जागने पर मोक्ष मार्ग सच्चा।
समझ में आया क्या कहा? अंतर्दृष्टि प्रमाण में अंदर जाके राग का नाश करने का प्रयत्न करे तो मोक्ष मार्ग सदता है। परंतु कब होगा ये? सम्यक ज्ञान स्वरूपाचरण की कणिका जागने पर मोक्ष मार्ग सच्चा। देखो 2 वर्ड लिए, सम्यक ज्ञान होना चाहिए पहले तुम्हारा, भ्रम दूर हो जानी चाहिए, संशय विभ्रम मोह, और पूरे वर्ड क्या है? स्वरूपाचरण, स्वरूप में आचरण करते हुए मोक्ष मार्ग सत्ता है। मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ तो मैं मेरे ज्ञान दर्शन रूप भाव में रहूँगा तो कर्म का नाश होगा, तब मोक्ष सद जाएगा। समझे कि नहीं? राग का नाश होगा, कर्म का नाश होगा, सब अपने आप नाश हो जाएगा। सम्यक ज्ञान के माध्यम से स्वरूपाचरण करने वालों को मोक्ष सदता है। जिसका ज्ञान ही सम्यक नहीं है वो स्वरूपाचरण करेगा कैसे? बताओ। मिथ्या दृष्टि स्वरूपाचरण के नाम पर बोलो शरीर की क्रिया करता है, क्योंकि खुद को शरीर स्वरूप माना है। तो स्वरूपाचरण में क्या आता है उसको कि मैंने दीक्षा ली नहीं, क्या मैं जंगल में नहीं गया क्या, तो स्वरूपाचरण तो चल रहा हमारा, ऐसा लगता है। क्योंकि स्वरूप मिट्टी को माना है, तो मिट्टी की क्रिया ही स्वरूपाचरण होती है उसकी। क्या कहा? समझा क्या? कुछ गहरी बात बोली है, समझे क्या? जब मैं चेतन स्वरूप हूँ तो चेतन की रूप क्रिया ही मेरी स्वरूपाचरण है। चेतना रूप परिणति, शुद्ध चेतना रूप परिणति वही मेरा स्वरूपाचरण है। ठीक है, समझ में आ गया? इतना हुआ हमारा, बाकी की बात अपन कल पढ़ेंगे। चलो, सहजानंद।